तो यार लोकी का एपिसोड 3 आ गया और भाई साहब हर बार ऐसे क्लिफ हैंगर पे ये लोग छोड़ते हैं कि रहा ही नहीं जाता। मैं तो पूरा वीक अपनी फैन थ्योरीज ही बनाते रह जाता हूँ कि भाई आगे होगा क्या। चलो कोई नहीं, पिछले एपिसोड से कुछ फैन थ्योरीज सही भी हुए एंड उसी को आज फॉलो करते हुए हम लोग इस एपिसोड के प्लॉट का ब्रेक डाउन करेंगे, गेस करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा एंड कुछ कॉमिक बुक से डिटेल ढूंढ के निकालेंगे। तो यार मैं स्टार्ट करूंगा पिछले एपिसोड के कुछ फैन थ्योरीज से। सबसे पहले ये था कि लेडी लोकी कॉमिक से सिल्वी लस्टन हो सकती है एंड यहाँ ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया। वैसे कई लोगों ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर लिया था क्योंकि स्पेनिश डबिंग के एंड क्रेडिट्स में एंड सिल्वी के टीवीए डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियरली मेंशन था। वैसे ये सिल्वी लस्टन है कौन, इस पे मैं डिटेल में थोड़ी देर में आता हूँ। सेकंड जो एक थ्योरी थी, ये जो पूरा टीवीए है वो एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ है एंड यहाँ सिल्वी ने ये कंफर्म कर दिया कि टीवीए के जितने भी एजेंट्स हैं वो सब खुद वेरिएंट हैं एंड उनको ये बात खुद पता नहीं। तो हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि टीवी के टाइम कीपर्स ही कहीं मेन विलन ना हो, और क्या पता वो टाइम कीपर्स ही नहीं हो, कोई और हो। देन मैंने ये भी बोला था कि सिल्वी का एक ही टारगेट है कि सैक्रेड टाइमलाइन को बॉम्बार्ड करके टीवीए में हंगामा कर देना, जिससे कि उससे टाइम कीपर्स तक पहुंचने में इजी हो। और यहाँ वैसा ही हुआ। जैसे ही टीवीए खाली हुआ, सिल्वी टीवीए के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। चलो अब आते हैं इस एपिसोड पे। तो इस एपिसोड में सिल्वी के एन्चेंटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमें इन डेप्थ देखने को मिला कि थ्रू एन्चेंटमेंट वो क्या क्या कर सकती है। स्टार्टिंग में ही वो जिस टीवी एजेंट को लाई थी वो उसके पुराने मेमोरीज में चेंजेस करके उससे टाइम कीपर्स का पता पूछ लेती है। टू बी ऑनेस्ट, सिल्वी के ये पावर्स वांडा से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन वांडा अब तो ऐसा एक ही बार में कई लोगों के साथ कर सकती है, जो कि हमने वांडा विजन में देखा ही। सिल्वी ने ये भी बताया कि ऐसा करना उसने खुद से सीखा है, पर हाँ, जिसका माइंड वीक हो उस पे ये एन्चेंटमेंट करना इजी होता है, इसलिए ये लोकी पे काम नहीं किया एंड ऑब्वियसली टीवीए में तो कोई मैजिक काम करता ही नहीं। अब देखो, ये एन्चेंटमेंट सिल्वी की कैरेक्टर कॉमिक्स में भी करती थी एंड आई थिंक अब ये परफेक्ट टाइम है सिल्वी लस्टन के बारे में डिटेल में जान लेने का कि कॉमिक्स में उसके साथ क्या हुआ था। तो इस कैरेक्टर को 2009 में ही यंग एवेंजर्स की इशू नंबर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और हाँ, उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थे, बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी, एटलीस्ट उसको ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन अचानक वो सुबह उठती है और उसके पास सुपर पावर्स आ जाते हैं। फिर वो एक सुपर हीरो बनने का डिसाइड करती है और एन्चेंट्रेस के नाम से अवेंजर्स ज्वाइन कर लेती है। फिर बाद में लोकी उसे बताता है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एंड लोकी को एक मॉर्टल बीइंग बनाना था, तो उसने सिल्वी को बनाया एंड इसीलिए उसके पास सुपर पावर्स हैं। और हाँ, कॉमिक्स में लोकी के डेथ के बाद कुछ टाइम के लिए सिल्वी के पावर्स भी खत्म हो गए थे। तो हाँ, इससे भी ऐसा लगता है कि सिल्वी लोकी के पावर्स पे डिपेंडेंट है। अब देखो, सिल्वी के बारे में मैंने इतना सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि कॉमिक्स से रेफरेंस लेने पे फ्यूचर की स्टोरी को गेस करना इजी हो जाता है, एटलीस्ट फैन थ्योरीज तो बनाना इजी हो जाता है। और कॉमिक्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई किस लोकी ने सिल्वी को बनाया है या उसे पावर्स दिए हैं। और यहीं पे एक फैन थ्योरी है जो कि सारे फैंस डिस्कस कर रहे हैं, सुनोगे तो तुमको भी सही लगेगा। लेकिन पहले सच मानो कि लोकी जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का ब्रेक डाउन करना ईजी नहीं है। भाई ये कैरेक्टर इतने स्मार्ट वे में काम ही करता है। चलो, मे बी एक टाइम ऐसा था जब वो इतना स्मार्ट नहीं था, और ऐसी हालत हम सब की भी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग ऑनलाइन। और एकदम ऐसी ही फीलिंग होती है जब ऐड टू कार्ट करने के बाद हम टोटल अमाउंट देखते हैं। तो यार अब स्मार्ट बनो और यूज करो कैश करो, क्योंकि यहाँ हर शॉपिंग पे आपको मिलेगा कैशबैक, चाहे वो लोकी हो या फिर सेब। हर एक चीज पे आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक मतलब असली कैश जो आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके हर डेली एसेंशियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही नहीं, बल्कि आपके बिल पेमेंट्स, रिचार्ज और इवन आपकी स्विगी के हर एक ऑर्डर पे भी आपको कैशबैक मिलता है, क्योंकि कैश करो आपको देता है फ्री के पैसे हर ऑनलाइन शॉपिंग पर। और इसमें खुद हमारे सबसे बड़े इंडिया के असली मार्वल इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा ने खुद फंड किया है। तो देखो, करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, या फिर कैश करो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और यूज करना मेरा कोड NERD25 और फिर आप पाओगे 25 रुपीज इंस्टेंट बोनस। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे कि मैं Amazon सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑरेंज बटन पे टैप करो, इससे आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए तो आप उसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो या डायरेक्टली स्टोर से डाउनलोड करो और मेरा कोड NERD25 साइन अप के टाइम यूज करना, डायरेक्टली 25 रुपीज बोनस मिल जाएगा। अब वापस अगर एपिसोड पे आए तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लोकी का एक और वेरिएंट है ओल्ड लोकी,
जो इन सब के पीछे है वही सिल्वी का साथ दे रहा है, या मे बी सिल्वी को प्रिपेयर उसी ने किया है, मे बी पावर्स भी उसी ने दिए हैं। अब ओल्ड लोकी की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि एक्टर रिचर्ड ग्रांट इस सीरीज में कास्ट किए गए हैं एंड अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि भाई वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पर भाई उनकी शक्ल सूरत देखकर ऑब्वियस लगता है कि वो ओल्ड लोकी बनेंगे। उनका फेस टॉम हिडलस्टन से काफी ज्यादा सिमिलर भी लगता है और यही रीजन है कि सब इस फैन थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं। तो हाँ, इन कंक्लूजन लोकी के ओल्ड वेरिएंट ने लोकी के फीमेल वेरिएंट सिल्वी के साथ मिलकर ये सब किया है। मुझे पता है कि ये सब सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन भाई टाइम ट्रेवल, टाइमलाइन, वेरिएंट्स ये सब होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। आगे बढ़े तो लास्ट एपिसोड में सिल्वी के पीछे भाग के लोकी वहीं पहुंच गया जहां से वो भागना चाहता था, मतलब कि टीवीए के हेडक्वार्टर्स में, एंड यहाँ से भाग के फ्यूचर में 2077 के लेमेंटिस 1 पे, जो कि नेक्स्ट 12 आवर्स में डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब देखो ये लेमेंटिस जो है वो कॉमिक्स में भी है, जिसे कि 2007 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था एंड उसी टाइम डिस्ट्रॉय भी। और ये कोई प्लैनेट नहीं है बल्कि एक मून है जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन इस मून का जो प्लैनेट है अपने मून से ही टकरा गया था, जिससे कि पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो हाँ, कॉमिक्स की तरह यहाँ भी वही सेम हो रहा है, लेकिन हाँ, वहाँ लोकी से इस प्लैनेट का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था और बहुत लोग ट्रेलर के बाद इसको वॉरमेर समझ रहे थे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि सिल्वी मेंशन करती है कि उसने एपोकलिप्स वाले सारे लोकेशन को टेम्पैड में सेव करके रखा है एंड उसमें से लेमेंटिस सबसे खतरनाक एपोकलिप्स है। तो भाई यहाँ ये क्वेश्चन तो आता ही है कि आखिर सिल्वी को सारे एपोकलिप्स के बारे में कैसे पता चला। ये बात तो सिर्फ उसी को पता चल सकती है जो कि टीवीए में रह चुका है एंड सारे एपोकलिप्स के फाइल पे रिसर्च किया हो। एंड सेकंड एपिसोड में तो भाई ऐसा 2 ही बंदों ने किया था, मॉबियस एंड अपना लोकी। बाकी आप लोग आगे समझदार हो, क्या लगता है कमेंट जरूर करना। अब देखो ये जो पूरा एपिसोड था वो बेसिकली फोकस था लोकी एंड सिल्वी के डिस्कशन पे, और हम लोग उसी डिस्कशन में से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालेंगे जो कि भाई इन लोगों ने एक एक वर्ड में पार कर दिया है। सबसे पहले तो सिल्वी इज लेडी लोकी। अगर कोई सिल्वी को लेडी लोकी भी बोल दे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद कंफर्म किया है कि वो लोकी की ही वेरिएंट है। जब अपना लोकी उसे फोटोकॉपी ऑफ लोकी बोलता है तब वो बोलती है कि अब वो लोकी नहीं है, अब वो सिल्वी है, वो एलियस का यूज कर रही है। लास्ट एपिसोड में भी इस फाइल से पता चला था कि ये भी लॉफी की बेटी है, मतलब कि लॉफी की एक वेरिएंट की बेटी है एंड हाँ, ये भी अडॉप्टेड है। सब कुछ यही कंफर्म कर रहा है कि यस, शी इज लोकी वेरिएंट। तो भाई सिल्वी बोलो या लेडी लोकी बोलो, जैसा मन करे। डिस्कशन में सिल्वी ये भी रिवील करती है कि टीवीए के सारे एजेंट्स वेरिएंट हैं। अब ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ एंड यहाँ फिर से मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि भाई टीवीए के एजेंट्स ह्यूमन क्यों हैं। तो लो, मिल गया जवाब। अब यही एक रीजन हो सकता है कि भाई मॉबियस को जेट्स की इतना क्यों पसंद है, क्योंकि वो उसके पास्ट के मेमोरी से जुड़ा है। अब इस रिविलेशन से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूरी स्टोरी लाइन पे पड़ जाता है, क्योंकि इफ टीवीए एजेंट्स को ही नहीं पता कि वो खुद वेरिएंट्स हैं तो ऑब्वियसली पूरा टीवीए झूठ पे टिका हुआ है एंड ऑब्वियसली इसके पीछे टाइम कीपर्स या उससे भी बड़ा कुछ है। पर हाँ, सिंस यहाँ लिटरली इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते तो हाँ, टीवीए पावरफुल तो हैं लेकिन सीक्रेट से भरा हुआ। आगे जब दोनों बात करते रहते हैं तो लोकी ये भी रिवील करता है कि उसकी माँ फ्रीगा ने उसको मैजिक सिखाया था। अब देखो ये फैक्ट पहले से नोन है, लेकिन हाँ, यहाँ खुद लोकी ने ये कंफर्म किया। वैसे आपको पता नहीं तो बता दूं कि फ्रीगा जो थी वो ऑर्फन थी एंड एक ग्रुप ऑफ विचेस ने उसे पाला पोसा था। इसी की वजह से फ्रीगा एक ट्रेंड मैजिशियन थी एंड बचपन से ही उसने लोकी को सारे मैजिक सिखाए थे, क्योंकि अक्सर लोकी थॉर के आगे अपने आप को कमजोर समझता था। तो हाँ, लोकी के मैजिकल पावर्स का यही सीक्रेट है। बट हाँ, इन रिटर्न सिल्वी ने लोकी को इतने डिटेल्स नहीं दिए। वैसे इस सीक्वेंस के बाद लोकी अपने नशे में गाना बजाना करने लगता है, और वो भी एसगार्डियन लैंग्वेज में। आज तक एमसीयू में ये लैंग्वेज कभी दिखाया नहीं गया, बट हाँ, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि लोकी को मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं। एसगार्डियन तो ऑब्वियस है, पहले उसने लैटिन बोला, इंग्लिश तो वो बोलता ही है। एमसीयू के तो एलियंस भी इंग्लिश में बात करते हैं। फिर यहाँ ये भी रिवील होता है कि लोकी बाइसेक्सुअल है, जो कि उसके जेंडर फ्लूइडिटी से कंफर्म भी हो गया था। ऐसा ही सेम कॉमिक्स में भी था। एंड इफ लोकी के नॉर्स मैथोलॉजी की ओरिजिन पे आए तो भाई वहाँ तो लोकी और ही ज्यादा क्रेजी है। वहाँ तो फेनरिस द वुल्फ लोकी का बेटा है। तो भाई आप समझ ही सकते हो। और हाँ, ये पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा जो सेकंड हाफ है, आपने नोटिस किया होगा कि ब्लू, पर्पल, पिंक इन कलर्स में है। पूरा कलर ग्रेडियंट ही ऐसा है एंड लिटरली ये कलर्स बाइसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया है, इवन कलर ग्रेडियंट से लेकर सेट तक। आगे बढ़े तो शॉर्ट में यही हुआ कि जिस ट्रेन पे दोनों बैठे थे वहां से उन्हें फेंक दिया गया। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से ट्रेन पे जाने का ट्राई करेंगे एंड इसके लिए वो नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए। बट जब तक कुछ हो पाता, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। वो पूरा ट्रेन ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन नोटिस करने लायक था ये सीन,
जहाँ लोकी एक गिरते हुए बिल्डिंग को रिवर्स कर देता है। एंड इससे मुझे डायरेक्ट याद आया कि ऐसा तो डॉक्टर स्ट्रेंज के एंडिंग में हुआ था। भाई सिर्फ टाइम स्टोन से ही ऐसा करना पॉसिबल है। देन फिर ध्यान आया कि एपिसोड 1 में लोकी ने टाइम स्टोन को हाथ में पकड़ा भी था। तो कहीं यार ऐसा तो नहीं है कि लोकी ने वहां से टाइम स्टोन उठा लिया हो। चोरी करने में लोकी कोई नया तो है नहीं, इफ आपको टेजरेक्ट याद हो तो मे बी उसने ऐसा यहाँ पे टाइम स्टोन के हेल्प से किया हो। अब ये मेरा बस गेस है, क्योंकि आज तक मैंने लोकी को ऐसा पावर यूज करते नहीं देखा है। या मे बी हो सकता है कि भाई मैं ही गलत हूँ, मे बी लोकी का ये कोई नया पावर हो। क्या लगता है कमेंट जरूर करना। ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो तीनों एपिसोड में सबसे वीक यही था। हमें बस लोकी एंड सिल्वी के बारे में जानने को मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, मैंने अपने देसी नट फैमिली के लिए एक गिव अवे भी रखा है। आप में से 5 लकी विनर्स को 200 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। बस कैश करो ऐप पे साइन अप करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या फिर डाउनलोड कैश करो फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। और मेरा कोड साइन अप के टाइम यूज करना nerd25 और सीधे 25 रुपीज का आपको बोनस भी मिल जाएगा, साथ ही गिव अवे में एंट्री भी। तो ऐश करो कैश करो। जाते जाते वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कर लो। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कैंग की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।